आपने फिल्में बनाई तनु मनु जैसी, तो आपसे हमारी शिकायत है कि आप अपनी फिल्में डायरेक्टर फिल्में क्यों नहीं आ रही आपकी, आप फिल्म प्रोड्यूस करने लगे, आप निर्माता बन गए। सर पहली बात तो मुझे कभी नहीं लगता कि मैंने बहुत स्ट्रगल की है, क्योंकि मैंने पूरी जर्नी बहुत एंजॉय की है। जी। मुश्किल वक्त को मैंने कभी स्ट्रगल का नाम नहीं दिया। मुझे लगता है वो इंसान की जर्नी का हिस्सा होता है। रही बात मेरी कम फिल्में बनाना, सुस्त नहीं हूँ, कहानियों से प्यार करता हूँ। और अगर कहानियाँ दूसरे डायरेक्टर आके सुना जाते हैं तो वो भी बनाने का मन कर जाता है। तो शायद पिछले कुछ सालों में ये हुआ है कि मैंने दूसरे डायरेक्टर्स की अच्छी कहानियाँ सुनी, इस वजह से मेरी अपनी फिल्म में थोड़ी सी स्लो स्पीड पे आ रही हैं। बट आ रहा हूँ, अभी जनवरी में शुरू कर दूंगा अपनी। आपने तुम्बाड को भी अभी री रिलीज किया जी था, जी। उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। मतलब मेरे को हमेशा और यकीन हो गया मेरा कि हर कहानी को उसके हिस्से का प्यार मिल जाता है। 2018 में जब ये पहली बार रिलीज़ हुई थी, इसकी बहुत तारीफ़ हुई थी। और मैं बहुत खुश था एक चीज़ से कि मैं इस जैसी कहानी का, इस जैसी फ़िल्म का हिस्सा हूँ। और मुझे ये बात समझ में आई थी कि ये क्रिएटिवली बहुत करेक्ट फ़िल्म है, पैशनेटली बनाई हुई फ़िल्म है। और इसको लोग पसंद करेंगे। पसंद भी किया, बट कहीं ना कहीं थिएटर्स में उस तरीके से ऑडियंस नहीं आई जितना हम लोगों को लग रहा था। बट हाँ, मतलब फिर उसके बाद ये OTT पे थी तो लोगों को पसंद आ रही थी, और ये भी बोल रहे थे कि यार हमसे मिस हो गई, थिएटर पे नहीं देखी। तो इस बार जब ये एक हल्का सा फेज़ आया जहाँ हमें ये लगने लगा कि यार हम लोगों ने फिल्में कम बनाई हैं पिछले को 1 डेढ़ साल में, तो इस साल कम फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, तो हमें लगा ये बहुत करेक्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्बाड़ को लाने की। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँ, ऑडियंस के मन में ही रिग्रेट था कि इन्होंने इसे हमने थिएटर में नहीं देखा। तो जो उन्होंने अब फिल्म दोबारा से जब रिलीज़ हुई उसे चला के जाहिर किया कि यार दे वांटेड टू वॉच दिस ऑन ऑन अ बिगर स्क्रीन, तो बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स है। और हाँ, मतलब तुम्बाड़ जो उस वक्त नहीं मिला वो अब मिल रहा है। ऐसी और भी बहुत फिल्में होंगी जो वो रिलीज के वक्त उतना अच्छा नहीं कर पाई, मगर बाद में उनको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। ऐसी कोई फिल्म आपके मन में है जिसे दोबारा आप थिएटर पे देखना चाहते हैं? ऐसे तो मेरे मन में फिल्म तो नहीं आ रही, पर हाँ मेकर ज़रूर आ रहे हैं। वो शायद मेरी अपनी चाह हो, पसंद हो। जैसे इम्तियाज़ की अभी फिल्म आई रॉक स्टार, और मुझे लगा वो बहुत राइट फिल्म थी आने के लिए। इम्तियाज़ की ही तमाशा मैं फिर से देखना चाहूँगा बड़े पर्दे पे। बाकी अगर मौका मिले तो मैं बहुत पीछे जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मुझे कोई राज कपूर साहब की फ़िल्में दोबारा दिखा दें, मुझे के आसिफ साहब की फ़िल्में दिखा दें, मुझे बिमल रॉय साहब की फ़िल्में दिखा दें। मैंने वो फ़िल्में मेरा बड़ा मन है कि ये जनरेशन भी बड़े पर्दे पे देखे। एज ए फिल्म मेकर सर, ओटीटी का कितना कंट्रीब्यूशन मानते हैं आप, या बड़ा पर्दा छोटा पर्दा हो जाता है, इसका कितना फर्क मानते हैं? सी, अगर आप क्रिएटिवली बोलेंगे, हाँ, एक एक मेकर जब अपनी फिल्म बनाता है तो वो बड़े पर्दे के लिए ही बनाता है। बट मैं OTT को बड़े पर्दे का कंपटीशन नहीं मानता। इनफैक्ट मेकर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए इससे अच्छी बात नहीं है कि आप बड़े पर्दे पे भी अपनी फिल्म देखें और उसके बाद ये OTT पे अवेलेबल है तो आपको और व्यूअर्स मिले। आपका मन यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी फ़िल्म देखें, जो कि आपको OTT पर, हाँ, रिप्लेसमेंट नहीं है बड़े पर्दे की OTT। तो बड़ा पर्दा रहेगा और आपको व्यूअर्स OTT पे भी छोटे मिलेंगे। बजट की फिल्में होती हैं जिनको कई बार बड़ी कमर्शियल फिल्म के बीच में जब फंस जाती है, थिएटर नहीं मिल पाते, उसका क्या सोल्यूशन देखते हैं सर आप? सी, ये लड़ाई तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, ये तो चलती ही रहेगी। मुझे ये लगता है कि अब ऑडियंस उतनी इवॉल्व हो गई है कि वो सिर्फ स्केल पे फिल्मों को नहीं आंक रही है, छोटी या बड़ी, वो कहानी पे आंक रही है। और मेरी तरफ से तो बिल्कुल ही गलत होगा ये बात बोलना, क्योंकि उन्होंने मेरी ही छोटी सी फिल्म से मुझे बना दिया। तनुएड्स मनु कोई बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं थी, और एक स्मॉल टाउन उसका बैकड्रॉप था, और बहुत ही घरेलू स्पेस में बनी हुई फिल्म थी। उसको इतना प्यार मिला, बॉक्स ऑफिस मिला। तो
हाँ, आपको कहानियाँ चुननी है ऑडियंस के लिए। मुझे लगता है कहानियाँ तय करती हैं कि ये बड़े पर्दे पे अच्छी लगेगी कि नहीं, रेदर देन अ स्केल कि यार एक्शन होगा या थ्रिल होगा तो ही बड़ा पर्दा है, या कॉमेडी होगी तो ही। एक अच्छी फिल्म होती है। तुम्बाड़ उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब आपके फैंस के लिए आपका नेक्स्ट क्या आ रहा है सर, कब आ रहा है? मैं बस पूरे ज़ोर शोर से एक कहानी पे काम कर रहा हूँ हिमांशु के साथ, और मैं जनवरी में उसकी शूटिंग शुरू करूँगा। उसका नाम है तेरे इश्क में, और उसमें मेरा जो फेवरेट एक्टर है धनुष, उसके साथ मैं वापस जुड़ूंगा। आपका बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग है, आप हिमांशु जी के साथ राइटिंग वाला एक हाँ जो जोड़ी है, धनुष जी को चाहे रिपीट करें, आप रिपीट बहुत करते हैं, ये बॉन्ड बताता है। हाँ, मेरे को लगता है ये प्यार की कमज़ोरी है, वो अपनों के पास जल्दी पहुंच जाता है, और शायद यही वजह है कि मैं ढूंढता रहता हूँ कि जितना हो सके मैं अपनों के साथ, और मेरे अपने हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कम है, बट हाँ, धनुष के पास मेरे ख्याल से मैं हर ऑल्टरनेट 2 फिल्में छोड़ के पहुंच जाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमें जल्दी अच्छा सिनेमा देखने को मिले। थैंक यू।